हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम आरएएस परीक्षा जो आरपीएससी बोर्ड द्वारा आरएएस प्री एग्ज़ाम 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। उसकी यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की द्वारा जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है ऑफिशियल आंसर की, उसके आधार पर यहाँ पेपर सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले प्रश्न का जो ऑफिशियल आंसर है दोस्तों वो है नंबर सेकंड, यानी कि वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ नहीं कहा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर सेकंड, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑफिशियल आंसर है वो है नंबर 1, दादू पंथ से था। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो तीसरे प्रश्न का आपको सही जवाब बता दिया जाएगा। यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए मैं मिलान करके आपको बता देता हूँ। नंबर 1 के आधार पर ए जो है उसका आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और अगला जो है होली वो मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके बाद आता है पर्युषण पर्व जो कि आपके मनाया जाता है चैत्र माह में, ठीक है। नंबर 4 आ जाएगा चैत्र माह में। और इसके बाद गणगौर जो मनाई जाती है वो भाद्रपद माह में मनाई जाती है। गणगौर भाद्रपद माह में मनाई जाती है। तो चलिए ये पहला ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो चौथे प्रश्न के आधार पर आपके जो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हल बताया गया है वो है नंबर 1 के आधार पर आ जाएगा आपके फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि अनेकांतवाद सही है और स्यादवाद, अनेकांतवाद और स्यादवाद। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है। आणव कहा गया है, आणव क्या है। पांचवें प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो छठे प्रश्न में आपके यहाँ कहा गया था षड्यंत्र केस वाला प्रश्न है और उससे संबंधित शख्स बताए गए हैं। तो चलिए छठे प्रश्न का आपके सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 आ जाएगा आपके छठे प्रश्न में आ जाएगा आपके नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 के आधार पर मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। हावड़ा षड्यंत्र केस नंबर 3 आ जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बी में 4 नंबर का, यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु। अगला है आपके दिल्ली षड्यंत्र केस जिसमें आ जाएगा मास्टर अमीर चंद, यानी अमीर चंद, ठीक है। इसके बाद जो है अलीपुर बचता है, अलीपुर षड्यंत्र केस जिसमें आ जाएगा अरविंद घोष, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा 3 यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सातवां प्रश्न है यहाँ पर, सातवां प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। सातवें प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, वीरेश लिंगम द्वारा। अगला प्रश्न है आठवां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई। तो आठवें प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा, 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा। नवा प्रश्न, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। नवे प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, रमा देवी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पर तीर्थंकर वाला प्रश्न है, तीर्थंकर और उनसे संबंधित संज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कहा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 10वें प्रश्न में आपको जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूँ। 10वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के आधार पर क्या हल है मैं आपको मिलान करके यहाँ बता देता हूँ। नंबर 4 के आधार पर आ जाएगा ए में आ जाएगा 3, यानी पार्श्वनाथ जो है वो आ जाएगा सर्प, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा बी में 1 नंबर, यानी कि आदिनाथ में आपके आ जाएगा वृषभ। इसके बाद महावीर में जो आपके है उसमें आ जाएगा नंबर 2 सिंह, ठीक है। और शांतिनाथ में जो आखिरी बचता है हिरण। तो ये नंबर 4 के आधार पर आ जाएगा आपके। 11वां प्रश्न, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी बटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए
मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है। तो 11वें प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी का मंदिर। 12वां प्रश्न, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? 12वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, परखम। नंबर 4 आ जाएगा 12वें प्रश्न में, नंबर 4 परखम। परखम ये आपको आरएएस पेपर जो हुआ है 27 अक्टूबर का, 27 अक्टूबर 2021 का आरएएस प्री पेपर, उसका आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है और फिर कहूँगा कि यही प्रश्न बार बार होते हैं रिपीट। तो इन प्रश्नों को आप तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और यही प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में आगे काम आने वाले हैं। चलिए 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? 13वें में आ जाएगा आपके नंबर 4, गोहपुर। नंबर 4 आ जाएगा गोहपुर। चलिए 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 14वें प्रश्न में आपके कहा गया है पुस्तकें हैं और लेखक दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही मिलान कौन सा नहीं है? नहीं कहा गया है, सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए 14वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 के आधार पर आ जाएगा ए है नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। 15वें प्रश्न में आ जाते हैं हम। 15वां प्रश्न जो है वो है आपके सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। या आपके नीचे दिए गए हैं जो ऑप्शन, उनके आधार पर मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। 15वें में आपके जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के आधार पर मिलान करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 4 के आधार पर आपको मिलान करके मैं बता देता हूँ। तो ये जो 15वां प्रश्न है इसमें नंबर 4 आ जाएगा और इसमें है ए। पहला ए है व्रीहि, जिसमें आ जाएगा नंबर 2 यानी चावल कहा जाता है इसे। अगला है मुद्ग, मुद्ग को कहा जाता है मूंग। ठीक है, और फिर आ जाएगा सी है यव। यव में आ जाएगा आपके नंबर 4 जौ, और जो आखिर बचता है इक्षु, इक्षु को कहा जाता है गन्ना। ठीक है, तो नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर आपके सही ऑप्शन। चलिए, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? 16वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 गुप्त काल। नंबर 4 आ जाएगा गुप्त काल। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 17वां प्रश्न है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है नीचे आपको। ठीक है, 17वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 के आधार पर ए, सी व डी सही है। ए सही है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, सी सही है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और डी भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। 18वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? 18वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आ जाएगा कराईकुड़ी 1953। ठीक है, कराईकुड़ी 1953 आ जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न पर आ जाते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? 19वें प्रश्न में आपके ऑफिशियल जो आंसर की के आधार पर हल है वो आ जाएगा नंबर 4 कान पर। नंबर 4 आ जाएगा कान पर। 19वें में आपके सही ऑप्शन आ जाएगा नंबर 4 कान। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 20वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। युद्ध का दिया गया है और उनके नीचे सन दिए गए हैं। तो चलिए हम 20वें का आपको सही जवाब बता देते हैं। नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 20वें में आ जाएगा नंबर 2। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। ए में आ जाएगा नंबर 1। ठीक है, गागरोन का जो युद्ध है वो आ जाएगा 1519 ईस्वी। ठीक है, फिर आपके आ जाएगा जो सारंगपुर का युद्ध है। अगला है बी सारंगपुर का युद्ध, वो आ जाएगा 1437 ईस्वी में। अगला है सुमेल का युद्ध जो कि आ जाएगा
1544 ईस्वी, ठीक है। सुमेल का युद्ध आ जाएगा 1544 ईस्वी, और साहिबा का जो युद्ध बचा है वो आ जाएगा 1541-42 ईस्वी। साहिबा का युद्ध आ जाएगा 1541-42 ईस्वी, तो नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। 20वें में आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? 21वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, अजमेर में। नंबर 3 आ जाएगा आपके 21वें में, नंबर 3 अजमेर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लोकवाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनके प्रख्यात कलाकार दिए गए हैं, ठीक है। 22वें में चलिए हम मिलान करके आपको बता देते हैं। पहले 22वें का सही जो ऑप्शन है वो आ जाएगा नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 1 के आधार पर है सेकंड, थर्ड, 4 और 1, ठीक है। तो सेकंड बबंका आ जाएगा, जहूर खा, फिर आ जाएगा नड़का, कर्णाभील, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अलगोजा का रामनाथ चौधरी, और फिर जो आखिरी बचता है खड़ताल, जिसका आ जाएगा सदीक खां। खड़ताल का आ जाएगा सदीक खां। चलिए नंबर 1 ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कथन दिए गए हैं 3, ठीक है। आपको कूट चयन करना है कौन से कथन सही हैं। चलिए सही उत्तर जो आ जाएगा नंबर 3 आ जाएगा। इसमें कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की, सही है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, सही है, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा 3। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 24वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? 24वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, बीकानेर में। नंबर 1 आ जाएगा बीकानेर। 24वें में नंबर 1 बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 भरतपुर। नंबर 1 आ जाएगा भरतपुर 1849, भरतपुर 1849 1849 में, ठीक है। 25वें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 26वां प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। यहाँ सही क्रम चयन करना है, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं इसके सही ऑप्शन पर। 26वें का सही ऑप्शन आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। 26वें में आ जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा 27वां। राजस्थान राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? 27वें में आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आ जाएगा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ठीक है। नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 28वां प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राकलन समिति कै के नियंत्रणाधीन नहीं है? 28वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 गृह विभाग आ जाएगा। नंबर 2 आ जाएगा गृह विभाग। 29वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 29वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 राज्यपाल के समक्ष, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल के समक्ष। अगला है 30वां प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 30वें प्रश्न का जो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हल है वो है नंबर 3। नंबर 3 आ जाएगा 8। नंबर 3 के आधार पर आ जाएगा 8 व्यक्ति, ठीक है, 8 व्यक्ति। नंबर 3 8। 31वां प्रश्न, 31वें प्रश्न के आधार पर निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 31वें के जो सही जवाब है वो है नंबर 4 अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? 32वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 2009, ठीक है। 32वां जो प्रश्न है आपके उसमें आ जाएगा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर नंबर 3। 32वें में नंबर 3 आ जाएगा 2009।
2009। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 33वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा गया है, नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 33वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के आधार पर केवल ए, बी और डी। ए हरिदेव जोशी, बी भैरव सिंह शेखावत और डी बरकतुल्ला खां, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 34वां, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं? तो 34वें का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आ जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नंबर 2 आ जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो 35वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 89। नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर 35वें का नंबर 2 89 89। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 36वां प्रश्न हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य, कथन है आपके कथन ए और कारण आर, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ। 36वें में आ जाएगा नंबर 2। 36वें में आ जाएगा आपके नंबर 2। नंबर 2 के आधार पर क्या सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, सही है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 37वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है हमें? 37वां प्रश्न कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ दिया गया है संविधान सभा समिति और नीचे अध्यक्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि 37वां जो प्रश्न है इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। कैसे? आपके यहाँ इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। 37वां जो प्रश्न है वो ऑफिशियल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को ऑफिशियल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है, बोर्ड द्वारा इसे डिलीट किया गया है। नोट कर लीजिएगा, ये बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। आप ऑफिशियल आंसर की के आधार पर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही यहाँ उत्तर उपलब्ध करवा रहा हूँ, इतना आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसलिए 38वां प्रश्न है आपके। 38वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे, ये जो 4 कथन दिए गए हैं यहाँ सही कूट का चयन करना है। 38वें प्रश्न में आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, एक और खुशखबरी है, ये भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को 38वां जो प्रश्न है इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। यानी नंबर 37 और नंबर 38 ये दोनों प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 39वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? 39वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 2 निर्वाचन आयोग। नंबर 2 निर्वाचन आयोग। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ठीक है, 40वां जो प्रश्न है उसका आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 99वां संविधान संशोधन 99। नंबर 3 99 संविधान संशोधन, ठीक है, 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 41वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? सॉरी दोस्तों, 41वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? गलत कहा गया है, गलत कौन सी विशेषता है? 41वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है
41वां आ जाएगा नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 42वां प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, सही कूट का चयन करना है। 42वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 के आधार पर केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 43वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। कहा गया है गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। 43वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 आ जाएगा, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 43वें प्रश्न में नंबर 1 आ जाएगा। 44वां प्रश्न, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। 44वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर 4, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से, नंबर 4। अगला प्रश्न है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 45वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, 25 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, 25 अक्टूबर 1956 को। 45वां जो प्रश्न है आपके नंबर 45, इसका ऑफिशियल जो आंसर दिया गया है वो है नंबर 2। 45वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 2, 25 अक्टूबर 1956 को। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 46वां प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। 46वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति। नंबर 1 आ जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है 47वां, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। 47वें प्रश्न का नंबर 3 आ जाएगा, जस्टिस फारूक हसन। जस्टिस फारूक हसन, नंबर 3 जस्टिस फारूक हसन। अगला प्रश्न है 48वां, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। ठीक है, तो 48वें प्रश्न में नंबर आ जाएगा 4, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। नंबर 4, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। 49वें में आ जाएगा नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 49 के बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 50वां, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं कहा गया है। चलिए 50वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर 3। 50वें प्रश्न में आ जाएगा आपके नंबर 3। नंबर 3, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। 51वां प्रश्न, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उप उष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 51 में आ जाएगा आपके नंबर 1, सिरोही। नंबर 1, सिरोही। अगला है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 52 में आ जाएगा आपके नंबर 3। नंबर 3, 2019। 52 में आपके आ जाएगा नंबर 3, 2019। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं नंबर 53, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 53 में आपके जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के आधार पर डी, बैकाल यूक्रेन। बैकाल यूक्रेन, नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 54, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 54 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। 54 में आपके आ जाएगा नंबर 2, गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र। गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? 55 में आपके आ जाएगा नंबर 3, नागौर में। नंबर 3 आ जाएगा नागौर। अगला प्रश्न है 56वां, निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा तो सही उत्तर का चयन करते हुए नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है पर्यटक स्थल और सूची सेकंड है स्थिति। 56 में आपके जो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर है वो है नंबर 3। नंबर 3 के आधार पर मिलान कर लेता हूँ मैं आपके लिए। लालगढ़ आ जाएगा यहाँ पर नंबर 3, बीकानेर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा। और फिर जो आपके सही है वो है गागरोन का किला, झालावाड़। और बाकी जो बचता है नाकोड़ा, बाड़मेर। नंबर आ जाएगा 4। अगले पर आ जाते हैं हम। 56 के बाद आ जाता है 57। 56 में आपके नंबर आ जाएगा 3। नंबर आ जाएगा 3।
ठीक है, नंबर 3 के आधार पर मैंने आपको मिलान करके बता दिया है। 57 पे आ जाते हैं। 57वां जो प्रश्न है वो है निम्नांकित विशेषताएं किस नदी की हैं। 57 में नदी की विशेषताएं कही गई है, ठीक है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो किसकी है। 57 में आ जाएगा नंबर 1 बनास की, नंबर 1 बनास। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं कहा गया है। नंबर आ जाएगा 4, नंबर 4 ए एवं डी। ए सही है CWG भरतपुर और डी सही है AW डूंगरपुर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 59 निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं। 59 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 A B एवं डी। ए सही है गोंडवाना प्रदेश, बी सही है शेखावाटी प्रदेश और डी सही है घग्गर का मैदान। अगला है डोडा बेटा चोटी स्थित है। 60 में आ जाएगा आपके नंबर 2 नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। नंबर 2 आ जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 61वां प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आ गया प्रश्न दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोनस अंक दिलाएगा, डिलीट होगा, तो ये प्रश्न आ गया है और मैं आपको बड़ी ही खुशी के साथ बता सकता हूँ ये प्रश्न जो है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ग्रामीण लिंगानुपात दिया गया था और नगरीय लिंगानुपात दिया गया था और यहाँ सही ऑप्शन आपके कोई सा भी नहीं बैठ रहा था। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था इस प्रश्न का बारे में कि पाली और टोंक दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं और इस आधार पर इसका सही उत्तर नहीं आ पा रहा था, इसलिए बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को ऑफिशियल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। तो ये आपके लिए बोनस अंक, ठीक है, बोनस अंक बनता है 61वां प्रश्न और ये आपको बताया गया था द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। 62वां प्रश्न राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। 62 में आपके आ जाएगा नंबर 3 डूंगरपुर जिले में, नंबर आ जाएगा 3 डूंगरपुर जिले में, ठीक है दोस्तों। 62 में आ जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न है 63वां निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। 63 में आपके जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 2 आगरा, नंबर 2 आगरा। अगला प्रश्न है 64वां सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जिला दिया गया है और प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। चलिए मिलान कर देते हैं हम, पहले आपको सही उत्तर बता देते हैं। 64 में आपके आ जाएगा 64 में नंबर 4 के आधार पर मिलान करके आपको यहाँ बताया जाएगा दोस्तों। उदयपुर का आ जाएगा सीसा एवं जस्ता, ठीक है। अगला है नागौर जिसका आ जाएगा सफ़ेद सीमेंट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है सी भीलवाड़ा जिसका आ जाएगा वस्त्र उद्योग, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। कोटा आ जाएगा रसायन, ठीक है। प्रमुख उद्योग क्या है, कोटा में रसायन है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 65 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ नदी दी गई है और उसकी सहायक नदी दी गई है। 65 में आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 के आधार पर आ जाएगा आपके 2 3 4 1। चलिए मिलान कर देते हैं आपके लिए। गोदावरी आ जाएगा पेनगंगा, ठीक है दोस्तों। गोदावरी आपके आ जाएगा पेनगंगा। इसके बाद में आ जाएगा बी में 3 महानदी शिवनाथ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपके दामोदर में आपके आ जाएगा बाराकर और फिर जो आखिरी बचता है कावेरी, इसका आ जाएगा भवानी। कावेरी का क्या आ जाएगा दोस्तों, भवानी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। 66 में जो सही जवाब है दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के आधार पर नंबर 2 आ जाएगा बॉक्साइट लोहरदगा, सही सुमेलित कहा गया था बॉक्साइट लोहरदगा, नंबर 2। 67वां निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 67वें में जो सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 के आधार पर सी। या काफ़ी ज़्यादा उलझाने वाला प्रश्न दिया गया कि आप नंबर 3 के आधार पर लगा दें और गलत कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लगाना नंबर 4 है क्योंकि सी ऑप्शन है लेकिन नंबर 4 आपको ऑप्शन तो 4 लगाना है। तो ऐसे फंसाने वाले प्रश्न दिए जाते हैं और निश्चित रूप से ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी कट ऑफ गिर सके और इसकी कट ऑफ कम ही जाने का अनुमान है क्योंकि इसमें उपस्थिति भी बहुत ही कम रही थी। पहले ही एग्ज़ाम कम लोगों ने दिया है और कट ऑफ भी कम ही जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही शानदार लेवल का यहाँ
प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो नंबर आ जाएगा यहाँ पर 4, सी ऑप्शन, सी आ जाएगा खेरवाड़ा एस्बेस्टस, सही सुमेलित आ जाएगा खेरवाड़ा एस्बेस्टस, नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 68। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो 68 में आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर 1, अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर, अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर। अगला है आपके 69, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 69 में आपके आ जाएगा नंबर 4, 69 में आपके नंबर 4 आ जाएगा। नंबर 4 के आधार पर आपको मिलान करके यहाँ बताया जाएगा। ए में पावागढ़ में आ जाएगा आपके नंबर 2 सौर, ठीक है। इसके बाद में है बी तातपानी, जिसमें आ जाएगा भूतापीय। फिर आ जाएगा सी मुपदल में आ जाएगा पवन, और फिर काकरा पार परमाणु आणविक आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 70वां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए कूट से। स्थलाकृति दी हुई है और महाद्वीप दिए हुए हैं। 70वें प्रश्न में आपके सही जवाब है दोस्तों नंबर 4, नंबर 4 के आधार पर मिलान कर देते हैं आपके लिए। एकांका गुआ आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। फिर बी में आ जाएगा मेसेटा, जिसमें आपके आ रहा है यूरोप, मेसेटा आ जाएगा यूरोप। फिर है सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका आ जाएगा, और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगले में आ जाते हैं हम 71। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? 71 में आ जाएगा नंबर 4, 139वां, 139, 139वां स्थान है। 72वां प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? 72 में आपके जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 1, गैस एवं जलापूर्ति, गैस एवं जलापूर्ति। 2021-22 73वां प्रश्न है 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। 73 में आपके जो सही जवाब है वो है नंबर 2, 14.32%, 14.32%। ऐसे खतरनाक प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों कि आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से कम ही जाएगी। 74 बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। 74 में आपके आ जाएगा नंबर 3, नंबर 3 के आधार पर बाजार मूल्यों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाया जाता है, ठीक है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाएगा मूल्यह्रास। अगला प्रश्न आपके आ जाएगा 75। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 75 में आ जाएगा नंबर 4, 2017-18, बजट 2017-18 है, ठीक है दोस्तों। नंबर आ जाएगा 75 में 4, बजट 2017-18 से। 76 में आ जाते हैं हम। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 76 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास है, ठीक है। 76 में आ जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है 77। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है? तो 77 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 3, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, नंबर 3। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 78 में आ जाएगा नंबर 2, 40%, 40%। 79 व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 79 में आपके आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 है 63, नंबर 2 है 63वां स्थान। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? 80 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 3, नंबर 3 है आयोजना विभाग, आयोजना विभाग। अगला प्रश्न है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? 81 में आपके आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 आ जाएगा 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019 को। 82 प्रश्न राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो 82 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, जोधपुर में, नंबर 3 आ जाएगा जोधपुर में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए सबसे पहले आप इस वीडियो को। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको यहाँ प्रश्न का हल बताया जा रहा है, हर प्रश्न का
RAS प्री जो कि 2021 का पेपर रहा है, 27 अक्टूबर 2021 को आयोजन किया गया था जिस पेपर का, उसका आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हल बताया जा रहा है। 83 प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। 83 में आपके आ जाएगा नंबर 1 विश्व बैंक, नंबर 1 आ जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 84, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। 84 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 3 बाड़मेर, नंबर 3 आ जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 85, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर प्रतिशत क्रमशः कितनी रही। ठीक है, 85 में आ जाएगा नंबर 2, 85 में आपके आ रहा है नंबर 2, 39.8% एवं 43.6%, 39.8% एवं 43.6%, नंबर 2। अगला है 86, नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। तो 86 में आपके जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 87 में आ जाते हैं हम। 87 है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। 87 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 1, नंबर 1 के आधार पर आपके आ रहा है 18 दिसंबर 2019, नंबर 1 18 दिसंबर 2019। ठीक है, 18 दिसंबर 2019, नंबर 1। अगला प्रश्न है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। तो 88वां जो प्रश्न है उसमें आ जाएगा नंबर 3 72,297, 72,297, नंबर आ जाएगा 3, 88 में आ जाएगा नंबर 3। नंबर 89 प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। 89 में आ जाएगा नंबर 3 4.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000। चलिए 90वां प्रश्न है 90, राजस्थान की परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। 90 में आ जाएगा नंबर 1, नंबर 1 आ जाएगा झालावाड़, बारां और कोटा जिला, झालावाड़, बारां और कोटा जिला। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, नंबर 91, नंबर 91, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है। 91 में जो सही जवाब है दोस्तों वो है नंबर 2 1920 गुणा 1080 पिक्सल, 1920 गुणा 1080 पिक्सल। ठीक है, इसका मैंने आपको बता भी दिया था, 16:9 का अनुपात जहाँ बैठता है तो वहाँ आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल दिया हुआ है, तो ये जो होता है वो पीछे का पिक्सल होता है, तो इसके आधार पर 9 अनुपात बैठ रहा है, तो 16 क्या रहेगा 1920 ही रहेगा। राजस्थान का राज्य पुष्प है 92, नंबर आ जाएगा 2 रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। अगला प्रश्न है हमारा 93, MOEMS का पूर्ण रूप है। 93 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 के आधार पर माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स 93। ठीक है, नंबर 2। अगला प्रश्न है 94, दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो 94 में जो सही जवाब हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 94 प्रश्न है दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। 94 में जो सही जवाब है दोस्तों वो है नंबर 4, नंबर 4 है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, नंबर 4 आ जाएगा 94। 95, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मानव शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। 95 में आपके आ जाएगा नंबर 3 मस्तिष्क, नंबर 3 मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कड़कनाथ एक किस्म है। 97 में आ जाएगा नंबर 4 मुर्गे की, नंबर 4 आ जाएगा मुर्गे की। ठीक है दोस्तों, कड़कनाथ जो किस्म है वो है मुर्गे की, नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा 98, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है।
तो 98 में जो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर है वो है नंबर 2, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 में आ जाएगा नंबर 2, 98 में नंबर 2, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। 99 में आ जाएगा नंबर 3, जोधपुर में। नंबर 3 आ जाएगा जोधपुर में। 100वां प्रश्न क्वांटम डॉट है, तो 100 में आपके जो सही जवाब है वो है नंबर 4, अर्धचालक नैनो संरचना। अर्धचालक नैनो संरचना क्वांटम डॉट है, अर्धचालक नैनो संरचना नंबर 4। अगला प्रश्न 101 स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो 101 में जो सही जवाब है वो है नंबर 2। नंबर 2 आ जाएगा ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ठीक है, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। 101 में आ जाएगा नंबर 2, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। अगला प्रश्न 102 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। 102 में आपके आ जाएगा नंबर 2, जोधपुर। नंबर 2 आ जाएगा जोधपुर। ठीक है दोस्तों, 102 में आ जाएगा 2, जोधपुर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 103 माता गर्भस्थ शिशु। 103 है माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। पहले माता का बताना है फिर पुत्र का बताना है, दोनों क्या है RH फैक्टर के आधार पर। तो 103 में जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 है आपके माता जो है वो RH हीन है और पुत्र जो है गर्भस्थ शिशु जो है वो RH सहित है। ठीक है दोस्तों, 103 में आ जाएगा नंबर 2। 103 में ऑप्शन आ जाएगा नंबर 2। अगर फ्रेंड्स आपको कोई आपत्ति रहती है इस प्रश्न पत्र पर तो 8 तारीख से लेकर आप अपनी जो भी आपकी आपत्ति है वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके आधार पर आप दर्ज करवा सकते हैं। 8 तारीख से उसका लिंक ओपन होगा, तो वो आप 1-2 दिन में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1-2 दिन के भीतर 8 तारीख से वो लिंक ओपन होगा। यहाँ आपको हर प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही हल बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 104 ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। 104 में जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर 3। 104 में नंबर 3 डाउन सिंड्रोम। अगला है राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है। 105 में आ जाएगा नंबर 1 उदयपुर में। नंबर 1 उदयपुर में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। तो 106 में आपके आ जाएगा नंबर 3 बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न 107वां निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है, नहीं कहा गया है। 107 में आ जाएगा 1 म्यूकोरमाइकोसिस। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से विटामिन्स वसा में घुलनशील है। 108 में आ जाएगा आपके नंबर 3 A एवं D। 108 में आ जाएगा नंबर 3 A एवं D वसा में घुलनशील है। 109 निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। नहीं लिया जाता है। 109 में आपके आ जाएगा नंबर 3 MF। नंबर 3 आ जाएगा MF। अगला प्रश्न है हमारा 110 बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है। 110 में आ जाएगा नंबर 1 समुद्री। नंबर 1 आ जाएगा समुद्री। 111वां एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है। 111 में आपके आ जाएगा नंबर 3। ठीक है दोस्तों, 111वां जो प्रश्न है उसमें आपके आ रहा है नंबर 3 38,250। 111वां जो प्रश्न है उसमें नंबर 3 आ रहा है 38,250। अगला प्रश्न 112
1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। 112 में आपके जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 आ जाएगा 78। नंबर 3 78। 113वां प्रश्न हमारा, 113वां प्रश्न। 113वां प्रश्न नीचे दी गई चित्र में आयत और वर्गों दोनों की कुल संख्या है। इस प्रश्न में आपके आयत और वर्ग दोनों की कुल संख्या पूछी गई है। 113वां प्रश्न में आपके आ जाएगा नंबर 2। 113 में आपके आ रहा है नंबर 2 21। नंबर 2 21। अगला प्रश्न हमारा 114वां। एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 लड़कों का चयन करना है। कितने अलग अलग 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीकों से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उनमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। 114 में आपके आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 209। नंबर 4 आ जाएगा 209। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है। 115 में आपके आ जाएगा नंबर 2 पूर्व दक्षिण। पूर्व दक्षिण, ठीक है। 115 में आ जाएगा नंबर 2 पूर्व दक्षिण। अगला प्रश्न 116वां। एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर गुणा 1 मीटर के एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय है। 116 में आपके आ जाएगा नंबर 4 2055। नंबर 4 आ जाएगा 2055। 117वां प्रश्न। 3 उम्मीदवारों ए, बी एवं सी के एक चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि यह ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। 117वां प्रश्न। दोस्तों आपको खुशी के साथ सूचित करना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न था मैंने आपको कहा था कि ये निश्चित रूप से बोनस अंक दिलाएगा आपको और ये डिलीट होने वाला प्रश्न है। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। यही है वो चौथा प्रश्न जो आपको बोनस अंक दिलाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके 117वां बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो आपको चैनल ने कहा, द फ्यूचर्स एजुकेशन ने कहा, वही हुआ। आपको कहा गया था इन 2 प्रश्नों में निश्चित रूप से आपको बोनस मिलेगा और वो दोनों प्रश्न आपको बोनस यहाँ देकर जा रहे हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सही खबर आप तक पहुँचे इसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए द फ्यूचर्स एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको सिर्फ सटीक और सत्य खबर पहुंचाता है। तो चलिए, ये प्रश्न आपको बोनस अंक देकर जा रहा है जैसा कि द फ्यूचर्स एजुकेशन ने कहा था। तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ यार, लाइक कर दीजिए आप। अगला प्रश्न 118वां। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, 183 है, तो मूलधन है। 118 में जो सही जवाब है वो है नंबर 1 24,000। नंबर 1 24,000। अगला प्रश्न है एक पासे को 119वां। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। 119 में आ जाएगा नंबर 4 5/54। 5/54। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 120वां। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2,460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 120 में आपके जो सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 720। नंबर 2 720। अगला प्रश्न है हमारा 121वां। एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत हैं चुनिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ कथन दिया गया है आपके, ये एक कथन है। क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक को पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सही कथन जो है वो कौन से हैं तर्क, वो चयन करना है। 121वें में जो सही जवाब हो रहा है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। 121 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 केवल सेकंड और थर्ड। सेकंड सही है और थर्ड सही है। क्या है मैं बता देता हूँ। हाँ, यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। हाँ, थर्ड में है हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए।
122वां प्रश्न, निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कथन है आपके, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, ठीक है, और कार्यवाही दी गई है। तो यहाँ कहा गया है निर्णय कीजिए कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है, कौन सी अनुसरण करती है। 122 में आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 के आधार पर सेकंड, सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। 122 में आ जाएगा नंबर 2। 123, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है। 123 में आ जाएगा नंबर 4, दादा, नंबर 4 आ जाएगा दादा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 124वां, माना किसी कोड विशेष में टाइगर को QDFHS की तरह तथा MERIT को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तब इसी कूट यानी कोड में फ्रोजन FROZEN को किस तरह लिखा जाएगा। तो 124 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, नंबर 3 आ जाएगा MDYNQE, MDYNQE। अगला प्रश्न है 125वां, नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है। 125वां जो प्रश्न है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 125वें में आ जाते हैं हम फिर से। नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है। तो 125 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 आ जाएगा 11। 125 में आ जाएगा नंबर 2 यानी 11, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 126वां प्रश्न है हमारा। 126वां प्रश्न, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को साथ विचार करके निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। तो 126 में ये कथन दिया गया है, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन से सही हैं। 126 में आपके जो सही जवाब है वो है नंबर 1, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट। माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 127वां, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया है, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। 127 में आपके आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 आ जाएगा, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 128वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। दावा ए है और कारण आर है। अब उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, चलिए बता देते हैं आपको। 128 में आ जाएगा नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 129वां, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है। 129 में आ जाएगा नंबर 1, नंबर 1 ये आप देख लीजिए। नंबर 1 में ये 3 गोले दिए गए हैं, ठीक है, लाइनबाजी से, तो ये नंबर 1 आ जाएगा आपके ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 130वां, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक m+n+p, p+q+r, r+s+t और t+u+v 13 के बराबर है। r किस अंक को प्रदर्शित करता है, यहाँ r किस अंक को प्रदर्शित करता है। तो 130 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके नंबर 2, नंबर 2 4, नंबर 2 आ जाएगा 4। 131वां,
मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो 131 में आ जाएगा नंबर 3 बांग्लादेश। नंबर 3 आ जाएगा बांग्लादेश। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? 132 में आ जाएगा आपके नंबर 4 अवनी लेखरा। अवनी लखेरा भी कहते हैं जिन्हें, अवनी लेखरा, जो कि हमारे जयपुर की ही हैं और हमारे जयपुर का जिन्होंने मान बढ़ाया स्वर्ण पदक जीतकर। और इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4 अवनी लेखरा। 133वां अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? 133 में आ जाएगा आपके नंबर 2 CNR राव को। 134 इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? 134 में आ जाएगा नंबर 4 इंग्लैंड। नंबर 4 आ जाएगा इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, तो 134 में जो सही जवाब है वो है नंबर 4। 135 निम्नांकित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? 135 में आपके आ जाएगा नंबर 1 जेफरी श्लोसर। अगला प्रश्न है 136वां पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? 136 में आ जाएगा आपके नंबर 4 भंवर सिंह सामोर। ठीक है, 136 में आ जाएगा नंबर 4 भंवर सिंह सामोर। अगला प्रश्न राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ? 137 में आ जाएगा नंबर 2 18 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है 138वां आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नांकित कथनों को पढ़िए। 2 कथन दिए गए हैं, सही कूट का चयन करना है। 138वें में जो सही जवाब है दोस्तों वो आ जाएगा नंबर 1 केवल फर्स्ट सही है। केवल फर्स्ट सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 139वां निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 139वें में आ जाएगा आपके नंबर 3। नंबर 3 है ए और डी। ए रवि कुमार दहिया आ जाएगा और डी मीराबाई चानू आ जाएगा। ठीक है, रवि कुमार दहिया वेट लिफ्ट ये आपके आ जाएंगे रेसलिंग में और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल 140 कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? 140 में आ जाएगा आपके नंबर 3। नंबर 3 माई बुक लो ऐप। ठीक है, 140 में आ जाएगा नंबर 3 माई बुक लो ऐप। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। 141 में आ जाएगा आपके नंबर 2 उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। 142वां तियानवेन है। तियानवेन फर्स्ट है। तो 142 में आ जाएगा आपके 142वां जो प्रश्न है उसमें आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 है चीन का अंतरिक्ष यान। तियानवेन फर्स्ट क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान। 143वां प्रश्न फिर ओलंपिक से संबंधित है, पैरालंपिक से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 प्लेयर दिए गए हैं और किस खेल से संबंधित है वो दिया गया है, तो सही मिलान करना है। चलिए 143 में हम आपको बता देते हैं, सही उत्तर आ जाएगा नंबर 1। नंबर 1 के आधार पर आपको मिलान करके भी यहाँ बताया जाएगा। भाविना पटेल नंबर आ जाएगा 3 टेबल टेनिस। इसके बाद है निषाद कुमार नंबर आ जाएगा 4 ऊंची कूद। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हरविंदर सिंह तीरंदाजी। हरविंदर सिंह जो है वो तीरंदाजी और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक। काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक। 144वां प्रश्न निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? 144 में आ जाएगा नंबर 1। नंबर एक में है A, B, C और D, यानी नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला और मंजूषा पी कुलकर्णी। चारों। ठीक है,
अगला प्रश्न है 145वां। 23 मार्च 2021 को हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट 2021 द्वारा जारी की गई, यानी किसके द्वारा जारी की गई? 145 में आ जाएगा आपके नंबर 2। 145 जो है उसका नंबर आ जाएगा 2। FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से, नंबर 2। 146वां। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज़ यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 146वां। नजीब मिकाती कौन है? 146 में आ जाएगा नंबर 4, लेबनान के प्रधानमंत्री, लेबनान के प्रधानमंत्री। 147वां। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? 147 में आ जाएगा आपके नंबर 4, भालोजी, नंबर 4 भालोजी। नाबी MG है, नाबी MG है। 148 में आ जाएगा आपके नंबर 4, गेहूं की एक किस्म। ठीक है दोस्तों, नाबी MG क्या है? गेहूं की एक किस्म है। अगला प्रश्न 149वां। धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? 149वां नंबर 2 आ जाएगा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, नंबर 2। आखिरी प्रश्न 150वां। अगर आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर RS प्री 2021 RS प्री का प्रश्न पत्र का हल देख सकें, और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको हल बताए जा रहे हैं। और ये पेपर सॉल्यूशन आपके आगामी हर परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम भी नहीं तो 10 से 20 लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन प्रश्नों को पढ़ सके, क्योंकि पहले भी आपको कहा गया था, मैं फिर से कहना चाहूँगा, प्रश्न यही बार बार रिपीट होते हैं। पटवारी परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही कुछ प्रश्न आपके आ गए हैं जिन्होंने आपको बोनस भी दिलवा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रारूप समिति वाला प्रश्न जिसने आपको बोनस दिलाया है, डिलीट किया गया है बोर्ड द्वारा। वो प्रश्न जो है वो पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया था, पटवार जो परीक्षा आयोजित की गई थी 23-24 को, उसमें भी पूछा गया था। तो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, यही प्रश्न आएंगे और कहाँ से आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 150वां प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो 150 में आ जाएगा आपके नंबर 4। 105वां नंबर आ जाएगा आपके 4, नंबर आ जाएगा 4, 105वां। तो ये आपको RS प्री परीक्षा का प्रश्न पत्र का हल बता दिया गया है। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है किसी भी प्रश्न में तो आप 8 जो नवंबर है उससे आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।